अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की मज़ीद 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन है ज्योमेट्रिकल शेप, सेकंड वन है मेल्टिंग पॉइंट और थर्ड वन है क्लीवेज प्लेन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल शेप जो है इससे स्टार्ट लेंगे। अब ज्योमेट्रिकल शेप जो है इसको मैं पहले अपने अल्फाज में बताता हूँ, बाद में फिर हम क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे और रीज़न भी बताऊँगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का ज्योमेट्रिकल शेप क्यों होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बड़ा ढेर या एक बड़ा टुकड़ा उठाता हूँ, किस चीज़ का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक बड़ा पॉट है, एक बड़ा टुकड़ा है। अब यहाँ पे अगर मैं इससे एक क्यूब या एक छोटा सा पॉट उठाऊँ, यहाँ पे आप लोग देख लें, मैं एक क्यूब उठाता हूँ किस चीज़ का, इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का। मान लो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, राइट। अब एक छोटा सा टुकड़ा या एक छोटा सा क्यूब यहाँ से उठा लिया, इसका शेप कुछ इस तरह है। अब अगर इस पूरे क्रिस्टल का और इस छोटे यूनिट का या इस छोटे सेल का अगर यहाँ पे फेसेस सेम हो, एंगल सेम हो, इंटरफेशियल एंगल सेम हो, एजेस सेम हो, तो तब हम क्या कहते हैं कि ये इस सॉलिड की जो शेप है ये ज्योमेट्रिकल शेप है। क्या है ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड का ज्योमेट्रिकल शेप है। फिर सुन ले, यहाँ पे एक बड़ा क्रिस्टल और इससे एक छोटा यूनिट हमने उठाया है, इन दोनों का अगर एंगल, अगर फेसेस, अगर एजेस सेम हो तो फिर हम क्या कहते हैं कि इसका क्या है, ये ज्योमेट्रिकल शेप है। अगर यहाँ से एक छोटा पार्ट दूसरा उठाए, उसका सेम आ रहा हो, यहाँ पे उठाए सेम आ रहा हो, यहाँ पे उठाए सेम आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि इस सॉलिड का या ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इसका शेप क्या है, ज्योमेट्रिकल है। क्या है, ज्योमेट्रिकल। अब हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप को। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द अरेंजमेंट ऑफ फेसेस, एजेस, इंटरफेशियल एंगल आर ऑलवेज द सेम फॉर अ गिवन क्रिस्टल। एक गिवन क्रिस्टल है, इसमें हमारे पास क्या है, फेसेस सेम आ रहा है, एजेस सेम आ रहा है, इंटरफेशियल एंगल सेम आ रहा है। तो ऐसे शेप को या ऐसे क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं कि ये इसका ज्योमेट्रिकल शेप है। क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप है। इसके अलावा यहाँ पे अब रीज़न क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप ज्योमेट्रिकल होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। और एक और पॉइंट कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उन सब का जो शेप होता है वो ज्योमेट्रिकल होता है। उन सब का शेप क्या होता है, ज्योमेट्रिकल होता है। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसका शेप ज्योमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे आप लोग रीज़न नोट करें। फर्स्ट वन रीज़न ये है कि द एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल, यानी वो क्रिस्टल जो है या वो सॉलिड जो है वो मान लो एटम से बना हुआ है, वो मान लो आयन से बना हुआ है, वो मान लो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, किसी का भी हो सकता है। हैव फिक्स पोजीशन, वो उसका जो पोजीशन होता है वो फिक्स होता है, वो अपना पोजीशन नहीं छोड़ता। इसी वजह से इसका जो शेप बनता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो ज्योमेट्रिकल होता है। क्या होता है, ज्योमेट्रिकल होता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन रीज़न ये है कि दे कैन नॉट मूव, यानी पार्टिकल जो है वो अपनी जगह से जाता नहीं है। अपनी जगह पे अगर फिक्स पोजीशन पे है तो इट मीन्स कि वो अपनी जगह पे रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। दे कैन नॉट मूव, ये यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे, जैसे यहाँ पे पार्टिकल पड़ा है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे है, ये अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे अपना जगह नहीं छोड़ेगा, फिक्स होगा। इसके अलावा द पार्टिकल अडॉप्ट इन 3 डायमेंशनल, यानी ये 3D या 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट होती हैं इस पार्टिकल की। इसी वजह से इसका जो शेप बनेगा वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल शेप होगा, राइट। इसके बाद हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। दूसरी जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की आज की इस वीडियो में, वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जितनी भी है
उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, शार्प, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जितनी भी है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। अब शार्प किस चीज़ को कहते हैं, इसको पहले हम डिफ़ाइन करते हैं, तब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट किस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफिनीशन नोट करें शार्प मेल्टिंग पॉइंट का, कि द टेम्परेचर दैट डिटेच्ड all the particle from their fixed position at the same time simultaneously। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास मान लो एक क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है ये, हमारे पास पार्टिकल है, किस चीज़ के, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अब हम क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि चंद मॉलिक्यूल मेल्ट हो जाए, चंद बाकी रहे। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट को हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहते। अगर सारे पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल, क्या, ऑल द पार्टिकल डिटेच फ्रॉम दियर फिक्स पोजीशन, इसकी जो अपना अपना पोजीशन है, फिक्स पोजीशन है इसका, ये अगर डिटेच हो जाए एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, सिमल्टेनियसली, तो इस ऐसी मेल्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मान लो हमारे पास इस क्रिस्टल का या ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो फर्ज लेता हूँ, कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। अब जैसा ही टेम्परेचर यहाँ पे 100 तक पहुँचेगा, कितने तक पहुँचेगा, 100 तक, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है सारे मेल्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत होगा लेकिन वो वीक हो जाएगा, और ये सारे पार्टिकल जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी इससे एक लिक्विड बन जाएगा एक ही वक्त में। तो ऐसे मेल्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड जितनी भी होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जितनी भी है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड जितनी भी है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, यानी फिक्स होता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे जो पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन सब का सेम होगा। मान लो ये दो पार्टिकल है, इसको मैं यहाँ पे अलग शो करवाता हूँ और थोड़ा बहुत स्पेस देता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के ये दो पार्टिकल है, ये इसके अलावा ये और ये नेक्स्ट वन पार्टिकल है, इसके अलावा यहाँ पे इसके सामने जो पार्टिकल है। अब इन तमाम के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच यहाँ पे जितनी भी है वो सेम है, यानी एक जैसा अट्रैक्शन है। इसी अट्रैक्शन, एक जैसे अट्रैक्शन की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। इसके अलावा शार्प मेल्टिंग पॉइंट का एक और फ़ायदा ये भी है कि इससे हमें ये पता चलता है कि फ़ला क्रिस्टल जो है या फ़ला सब्सटेंस जो है वो प्योर है या इससे हमें ये भी पता चलता है कि मान लो आपको एक सॉलिड दे दिया, यहाँ पे एक सॉलिड दे दिया, आपको बताता है कि आप ये मालूम करें कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है या ये एमॉर्फस सॉलिड है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको क्या करना है, मेल्ट करना है। क्या करना है, मेल्ट। अगर एक ही टेम्परेचर पे सारे पार्टिकल मेल्ट हो गए तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर एक ही टेम्परेचर पे मान लो आपको दिया है सोडियम क्लोराइड, क्या दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है, तो सोडियम क्लोराइड का हमें मालूम है कि इसका तकरीबन 800 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, या 801 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, आई थिंक इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब आपको पता नहीं है कि ये साल्ट है या हमारे पास जो नमक है, लेकिन इसका आपको मेल्टिंग पॉइंट, साल्ट का मेल्टिंग पॉइंट आपको मालूम है कि 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप इसको हीट देते हैं, तो यहाँ पे थर्मामीटर भी लगा हुआ है। अगर 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सारा क्रिस्टल लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, साल्ट है। और ये कौन सा सॉलिड है,
क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके अलावा यहाँ पे अगर सॉलिड इस तरह मेल्ट हुआ कि कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे मेल्ट हुए, लिक्विड में कन्वर्ट हुए, कुछ बाकी हैं, तो फिर आप बता सकते हैं कि यह सॉलिड जो है ये अमॉर्फस सॉलिड है। इसके अलावा किसी क्रिस्टल का या किसी सॉलिड का जो कंपाउंड है, एक कंपाउंड का क्रिस्टल बनता है ना, तो उसका आप ये भी बता सकता है कि ये प्योर है या अनप्योर है। मान लो अगर ये अनप्योर है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड भी है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी है, कैल्शियम क्लोराइड भी है, सारे यहाँ पे एक मिक्सचर है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, इसका चेंज होगा। क्या होगा? इसका चेंज होगा। तो फिर आप बता सकते हैं या हमें पता चल सकता है कि इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मेल्टिंग पॉइंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये सॉलिड जो है क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है। ये भी पता लगा सकते हैं कि प्योर है या अनप्योर है, राइट। इसके अलावा थर्ड वन हमारे पास जो प्रॉपर्टी है आज की इस वीडियो में वो है क्लीवेज प्लेन। क्या है? क्लीवेज प्लेन। अब क्लीवेज प्लेन जो है ये एक प्रॉपर्टी है सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड की, लेकिन क्लीवेज प्लेन किस चीज़ को कहते हैं? तो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि अ स्मूथ फ्लैट सरफेस दैट फॉर्म व्हेन अ क्रिस्टल ब्रेक अलोंग इट्स वीक पॉइंट्स। यानी हमारे पास एक क्रिस्टल है, यहाँ पे दो डिफिनीशन मैंने लिखी हुई हैं। ये हमारे कोर्स जो है उस बुक में लिखा हुआ है, व्हेन अ क्रिस्टल ब्रेक द स्प्लिट अलोंग स्ट्रेट फेस कॉल्ड क्लीवेज प्लेन विच आर वीक ड्यू टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, समझाता हूँ। मान लो हमारे पास एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये हमारे पास क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यहाँ पे कहते हैं कि अ स्मूथ फ्लैट सरफेस दैट फॉर्म व्हेन अ क्रिस्टल ब्रेक। अगर एक क्रिस्टल ब्रेक हो जाए, किसकी वजह से? इट वीक पॉइंट की वजह से। यहाँ पे इसकी वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे ये इसका क्या है? वीक पॉइंट है। ये भी क्या है? इसका वीक पॉइंट है। या ये भी आप लोगों को जो नज़र आता है ये वीक पॉइंट है, ये भी वीक पॉइंट है, ये भी वीक पॉइंट है, ये भी वीक है, ये भी वीक है। और ये जो है या इस तरह ये एक स्ट्रांग पॉइंट है। इसके अलावा ये भी स्ट्रांग पॉइंट है। ये अगर इस तरह बीच में हम तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, वहाँ पे ब्रेक होगा जहाँ पे इसका वीक पॉइंट हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, या ये अगर ख़ुद ब खुद ब्रेक हुआ वीक पॉइंट के ऊपर, तो इसके जो सरफेस है स्मूथ होंगे, इसके अलावा फ्लैट होंगे और बिल्कुल उसी तरह होंगे जिस तरह इसके पहले सरफेस है। जैसा यहाँ पे ये एक सरफेस है, हमने यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से इसको ब्रेक किया वीक पॉइंट पे, तो ये थोड़ा बहुत अलग हुआ। इसके अलावा यहाँ पे ये भी थोड़ा बहुत अलग हो चुका है। अगर हम मज़ीद इसको अलग करना चाहे, ठीक, तो वीक पॉइंट पे हमने इसको बिल्कुल अलग किया, तो यहाँ पे जो सरफेस बनेगा, यहाँ पे ये वाला जो सरफेस बन चुका है, ये तो पहले से था, ये वाला, ये सरफेस पहले से था, ये सरफेस भी पहले से था, इसके अलावा ये सरफेस भी पहले से था, ये भी पहले से था। ये न्यू सरफेस बन चुका है, ये भी न्यू सरफेस बन चुका है, ये भी न्यू सरफेस बन चुका है, ये भी न्यू सरफेस बन चुका है। 3-4 न्यू सरफेस बन चुके हैं। तो ये जो न्यू सरफेस बन चुके हैं ये फ्लैट होंगे, स्मूथ होंगे और बिल्कुल इस तरह होंगे जिस तरह ऊपर से है या जिस तरह पहले से फेस था, सेम टू सेम इसी तरह फेस होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्लीवेज प्लेन कहते हैं। यहाँ पे ये जो सरफेस बन चुका है और ये पहले से जो था ये बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे जो न्यू सरफेस बन चुका है और यहाँ पे जो न्यू सरफेस बन चुका है ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह इस सरफेस की तरह होगा। ये जो पहले से सरफेस था, ये जो न्यू बन चुका है ये बिल्कुल इसी तरह और इसी तरह होगा। तो ऐसे ब्रेकिंग को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज प्लेन कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी हैं वो अगर ब्रेक हो जाए तो उसके पहले वाले सरफेस की तरह फेसेस या सरफेस बनेंगे। ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्लीवेज प्लेन कहते हैं और ये तमाम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर हम इसको बिल्कुल
पाउडर बनाए या बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करे, तब भी यहाँ पे जो शेप होंगे, जो फेसेस होंगे वो सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यानी यहाँ पे जो फेसेस होंगे वो बिल्कुल जो ओरिजिनल हालत में होता है एक क्रिस्टल, उसी तरह होंगे। ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी है किस चीज़ की? क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चंद प्रॉपर्टी और भी बाकी हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।